आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ज़्यादातर टीन्स ना बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं। वो दूसरे की बात तो सुनना ही नहीं चाहते, स्पेशली अपने पेरेंट्स की। उन्हें लगता है कि उनके जो दोस्त हैं वही सब जानते हैं और वही सब कुछ उन्हें बता सकते हैं। वो अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहनों की बात ही नहीं सुनना चाहते। उन्हें लगता है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते और इनके जो दोस्त बता रहे हैं ना वही सब कुछ सही है। इन्हें लगता है कि जैसे पिक्चरों में नहीं होता ना कि एक पैराग्राफ तो हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड के मैदान में शूट कर रहे हैं और दूसरा अर्जेंटीना के मैदानों में शूट कर रहे हैं और तीसरा पेरिस में जाके शूट कर रहे हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। ऐसा लगता है टीन्स को कि ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है और ज़िंदगी में चाहे आप जो करो, चाहे जितने मजे लो, एंड ऑफ द डे ज़िंदगी सेट हो ही जाएगी, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ज़िंदगी पिक्चर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। पिक्चरों में एंड ऑफ द डे सब कुछ सेट हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में एंड ऑफ द डे कुछ सेट नहीं होता है, आपको सेट करना पड़ता है। और उस सेट करने के चक्कर में आप कितने सेट हो जाते हो ये आपको तब पता लगेगा जब आप सेट करने जाओगे। अगर आपको कोई ये बात बताता है, आपको बड़ा, आपका सीनियर, स्पेशली आपके पेरेंट्स, कि बेटा ये काम मत करो, तो वो अपने तजुर्बे से ही बताते हैं। वो अपने तजुर्बे से बताते हैं कि बेटा ये लोगों की संगति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हो सकता है ये जो बातें हमें बताई जा रही हैं अच्छी ना लगें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बोलता है कि जहर खाने से आदमी बीमार हो जाता है और यहाँ तक कि मर जाता है। तो आप उससे पूछो कि तूने कभी जहर खाया है जो तू हमें बता रहा है कि जहर खाने से आदमी की मौत हो जाती है। तो हर बारी बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, ये अनुभव लेना ज़रूरी नहीं होता है। कई बारी उन्हें दूसरों से और जानकार लोगों से सुन के उनसे बचना भी होता है, उनसे बचा जाता है। वैसे ही कुछ हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए करते हैं। लेकिन पेरेंट्स की बात अब सुनते क्यों नहीं है लोग? क्यों नहीं सुनते टीन्स उनकी बात? आज क्वेश्चन ये है। असल में इसके पीछे की वजह पता है क्या है? वो ये है कि सोसाइटी में जो रोल मॉडल्स होते थे ना, वो रोल मॉडल्स कहीं खो गए हैं। पहले जो रोल मॉडल्स हुआ करते थे वो घर वालों के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, या जो बड़े लोग होते थे घर के, वो कहानियों के द्वारा बताया करते थे। भगवान राम क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ जाते थे, किसकी बात मानते थे, कब पढ़ाई करते थे, कब जगते थे, अपने भाइयों से कैसा व्यवहार करते थे। इस तरह की कहानियाँ ना हमारे खासकर इंडियन समाज में सुनाई जाती थी लोगों को, और वो कहानियाँ आप कहीं टाइम के साथ खो गई हैं। और जब ये कहानियाँ खो गई ना, तो इन कहानियों की जो खाली जगह थी, जो वैकेंसी थी ना, उनकी जगह कहीं ना कहीं इस टीवी ने ले लिए, इस टीवी की दुनिया ने ले लिए। और इस टीवी की दुनिया में जो कलाकार आते हैं ना, जो हीरो हीरोइंस और जो सीरियल्स आते हैं, इनके एक्टर्स ने ले लिए। और हमारे टीन्स इन्हीं को सच मान के इन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा सब कुछ टीवी में हो रहा है ना, असल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये जो हमारे पिताजी हैं, जो 60 साल के हैं, जो हमें बता रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। टीन्स ऐसा सोचते हैं। तो पेरेंट्स, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक रोल मॉडल प्रोवाइड कराइए। एक रोल मॉडल प्रोवाइड कराइए, जैसे भगत सिंह जी के बारे में बताइए, सुखदेव जी के बारे में बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताइए। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने घर, अपने बार, मतलब सबके लिए इतना भर भर के बड़े बड़े काम किए, इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग अगर उनका 1% भी फॉलो करने लगें, 1% भी उसे सुनने लगें, तो हमारे टीन्स की ना आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाए। अब बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने भेज दिया, और वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रेड भी ला रहे हैं, लेकिन वो बच्चे संस्कारी नहीं हैं। वो बच्चे माता पिता के पैर छूने में, रिश्तेदारों के पैर छूने में झिझक मानते हैं, अपनी शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरे भाई, आज ये सारे काम ना वो किसी दूसरे के साथ कर रहे हो, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे ना और शादीशुदा होंगे और जब वो जिम्मेदारी संभालने लायक होंगे, तो यही काम ना वो आपके साथ भी करेंगे। उन्हें आपके पैर छूने में भी शर्म आएगी। वो
आपको भी पीछे छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि पेरेंट्स बेकार है हमारे लिए, बोझ है हमारे ऊपर। इसीलिए आज ही से अपने बच्चों को रोल मॉडल प्रोवाइड करो, उन्हें कहानियाँ सुनाओ अच्छे लोगों की जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं आपको आज एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर सोसाइटी में रोल मॉडल नहीं होता है तो उनके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। इसे समझो आप। आपने सीरिया का नाम सुना है? सीरिया देश का। सीरिया देश आज से ज़्यादा नहीं, 1 दशक पहले तक बहुत बढ़िया कंट्री हुआ करता था। बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े मल्टी स्टोर थे। लेकिन आज सीरिया की हालत देखो आप। टूटे फूटे शहर, टूटी फूटी गाड़ियाँ, रोडों पे रोते बिलखते लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ यंग्स के, टीनेजर्स के रोल मॉडल खो गए। और रोल मॉडल कौन मिला उन्हें? बगदादी जैसे लोग, आतंकवादी। उन्हीं आतंकवादियों को इन टीनेजर्स ने आगे चल के फॉलो किया और उन्हीं के गुट में शामिल हुए और अपने देश की बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार हुए। रोल मॉडल खोने का इतने भयानक नतीजे भी होते हैं। रोल मॉडल खोने से ना सिर्फ परिवार का बल्कि राष्ट्र का भी नुकसान होता है। क्योंकि ये जो टीनेजर्स हैं, अगर आज इन्हें सही रोल मॉडल मिल जाएंगे तो आगे चल के ये भी देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, सोसाइटी की सेवा करेंगे। लेकिन अगर इनके रोल मॉडल शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसे लोग होंगे तो ये किसे फॉलो करेंगे? ये तो फोकस करेंगे मेरी बॉडी बढ़िया बन जाए, मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, लोग मुझे नमस्कार करें, मैं जो चाहे करूं, कोई मुझे टच ना कर पाए, मैं सबको ऑटोग्राफ देता घूमूं। लेकिन जब सोसाइटी को कुछ देने की बात आए तो जी मुझे नहीं पता कुछ, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसीलिए सोसाइटी में रोल मॉडल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, आज आपसे एक स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक रोल मॉडल ज़रूर प्रोवाइड कराइए जिसे वो फॉलो करें। क्योंकि अगर आप उन्हें रोल मॉडल प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं से एक करप्टेड रोल मॉडल ढूंढ लेंगे और उसे फॉलो करेंगे। और जब वो उसे फॉलो करने लगेंगे तो आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम होगी और इस देश को भी प्रॉब्लम होगी। आप देखते होंगे इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो कभी कभी अपने कॉलेज स्कूलों में 80-90% तक स्कोर करते थे, वो भी जाके टेररिज्म में भर्ती हो गए, आतंकवाद में जाके भर्ती हो गए, आतंकवादी बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी खो गई, उनका एक आइडल खो गया, उनका रोल मॉडल खो गया। और वो रोल मॉडल उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से ही किसी ऐसे आदमी को मान लिया जो बिल्कुल रोल मॉडल होने के लायक नहीं था। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो सुनने वाले उसे सच समझने लगते हैं। लेकिन झूठ झूठ ही होता है, चाहे उसे 1 बार बोला जाए या फिर 1,00,000 बार बोला जाए। जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, सत्य एक ही है और वो हर परिस्थिति में एक ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि अगर मेरी बात एक आदमी तक भी पहुंच गई, एक पेरेंट्स तक भी पहुंच गई, तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल हो जाएगा।